भारत का मत एकदम स्पष्ट है। टेरर और टॉक एक साथ नहीं हो सकते। टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकते और पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकते। मैं आज विश्व समुदाय को भी कहूंगा, हमारी घोषित नीति रही, अगर पाकिस्तान से बात होगी तो टेररिज्म पर ही होगी। अगर पाकिस्तान से बात होगी तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पीओके उस पर ही होगी। An immediate ceasefire, I think a permanent one, between India and Pakistan, ending a dangerous conflict of two nations with lots of nuclear weapons. And they were going at it hot and heavy, and it was seemingly not going to stop. And we helped also with trade. I said, come on, we're going to do a lot of trade with you guys. Let's stop it. If you stop it, we're doing trade. If you don't stop it, we're not going to do any trade. People have never really used trade the way I used it. That I can tell you. जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जो हैं वो पहुंच गए हैं जनाब। अगर आप देखें तो आदमपुर एयरबेस पे पहुंच गए हैं, ठीक है जी। और आदमपुर एयरबेस पे अगर आप देखें तो उनका जो मेजर मकसद है वो है अपनी फ़ौज को बैकअप करना और कहना जनाब कि मैंने बहुत बड़ा काम किया है और हमने पाकिस्तान को पछाड़ दिया है। इसीलिए गए हैं ना। एक चीज़ मैं आपको बताऊं, आदमपुर एयरबेस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एयरबेस जो इंडिया की इंडिया की एयरफोर्स के स्टेशन हैं। उधमपुर, पठानकोट, आदमपुर एंड भूज। पाकिस्तान ने चारों एयर बेसिस पे हमले किए थे। दिस इज़ व्हाट पाकिस्तान सेज, ठीक है जी। अब इंडिया क्या कहता है? इंडिया कहता है जी कि हमारे S-400 ने वो हमले होने नहीं दिए, ठीक है जी। लेकिन वो कहते हैं लिमिटेड डैमेज जो हुआ है। ये इंडियन मीडिया कहता है, ये मैं नहीं कहता, ठीक है जी। लिमिटेड डैमेज हुआ, जिस तरह पाकिस्तान कहता है ना कि जब नूर खान एयरबेस पे हुआ है तो लिमिटेड डैमेज हुआ। दिस इज व्हाट दिस है। सो ये आदमपुर एयरबेस पे नरेंद्र मोदी साहब का जाना, दैट गिव्स अ मैसेज, दैट्स अ वेरी क्लियर मैसेज, ठीक है जनाब। और ये मैसेज ये है कि नरेंद्र मोदी जो है वो उसने आपको ये वेपन्स लेके दिए, ठीक है जी। और हमने पायलट्स ट्रेन किए, हमारा सब कुछ हमने किया, ठीक है। आज वो सुबह जब गए तो मैंने देखा ना डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह है ना एयर चीफ है, जो मुझे नज़र आया। आई मे बी रॉन्ग, शायद मे बी वो गए हों, लेकिन ठीक है जी। सो ये चीज़ जो है वो बताती है कि क्या ये एक सिचुएशन है मुझे जो नज़र आ रही है कि नरेंद्र मोदी साहब अपने लोगों को बैकअप करने जा रहे हैं। ये चीज़ अच्छी है वैसे उनकी, फ़ौजियों को बैकअप करना। उसकी वजह यह है कि मैंने पाकिस्तानी लीडरशिप को नॉर्मली नहीं देखा इस तरह। मोदी साहब जो हैं वो जाते हैं लोगों के पीछे, बैकअप देते हैं, सपोर्ट देते हैं, कहते हैं हाँ जी मैं ਤੁਹਾਡੇ नाल खड़ा हूँ, तुम जो कहोगे करेंगे, दिस दैट एक जो होता है, ठीक है। सो ये इन्होंने जो आदमपुर एयरबेस में ये गए हैं, इसकी सिग्निफिकेंस है, सारी बात है। तो बताना बेसिकली जो पीछे S-400 सिस्टम खड़ा हुआ है ये बताना चाह रहे हैं कि देखो मैंने मुल्क का दिफा मजबूत रखा है। असल में चीज़ें कुछ और भी हैं, सिर्फ ये बात नहीं है। ये बात नहीं है, असल में चीज़ें ये भी हैं कि उनको इस चीज़ का भी पता है कि ये जो कुछ अरसा पहले ये जो सीज़ फायर हुआ है, क्योंकि इंडिया के अंदर ये डिस्कशन हो रही है ना, तो नरेंद्र मोदी की जो बेस है वो फ़ौज नरेंद्र मोदी की एक बेस है।
ठीक है, जहाँ पे वो राइट विंग और वो सारा वो करते हैं अपना, ठीक है। सो ये आदमपुर में इस बेस में जाना, पायलट से मिलना, सपोर्ट स्टाफ से मिलना, ऑपरेशन संदूर के बारे में बात करना, ये सारा कुछ करना, एयरफोर्स के लोगों से मिलना, जवानों से मिलना, और कहना कि जनाब देखो ये है वो है, ठीक है जी, 9-10 की रात को जो कुछ हुआ, ठीक है जी, और कहना जी मेरे जो एयर वॉरियर्स हैं उनकी बड़ी बात है। सो इंडिया जो है वो जनाब अपने जो आर्म फोर्सेस हैं उनका बहुत शुक्र अदा करता है, बड़ा ग्रेटफुल है उनका, वो मुल्क की दफा के लिए कर रहे हैं, भारत माता की जय। सो बेसिकली दिस इज द नैरेटिव विच ही इज पिचिंग, उस नैरेटिव को पिच कर रहे हैं, ठीक है। पाकिस्तान को पता है ये 4 एयरबेस की पाकिस्तान को सिग्निफिकेंस का पता है, ठीक है। सो पाकिस्तान ने, जो मैंने सुना था कि 26 जगहों पे हमले किए हैं। अब ये इंडियंस बता सकते हैं या पाकिस्तान एयरफोर्स बता सकती है कि कितने जगहों पे कितना नुकसान है, क्योंकि सैटेलाइट के जरिए ना, मुझे ऐसा लगता है कि चाइनीज ने पाकिस्तान की हेल्प की थी S-400 ट्रैक करने में। ये वो S-400 है जो शायद चाइनीज के पास भी मौजूद है, रशिया से लिया है, समझ रहे हैं आप बात को, रशिया से लिया S-400, चाइनीज ने ये सारा किया है। तो ये उन्होंने सोचा कि भाई चाइनीज ने ढूंढ के दिए हैं पाकिस्तान को ये S-400, कि भाई ये कहाँ पे पड़ा है। तो जो नरेंद्र मोदी साहब को मैसेज आया था ना, जो नरेंद्र मोदी साहब को मैसेज आया था, वो मैसेज ठीक था। मैसेज ये था कि द चाइना एंड पाकिस्तान आर टुगेदर, सो प्राइम मिनिस्टर आई एम वार्निंग यू ऑफ द सिचुएशन, कि चीजें आपके कंट्रोल से बाहर निकल जाएंगी। सो दिस इज व्हाट ही सेड, कि मैं आपको इस सिचुएशन में वार्न करता हूं कि आपके कंट्रोल से बाहर निकल जाएंगी चीजें। सो टॉक टू पाकिस्तान। सो चाइना ने देखें पाकिस्तान की बड़ी मदद की है। हमने, हमारे अंदर थोड़ा सा एक व्यू था पिछले कुछ अरसे में कि चाइना हमारी मदद नहीं करता। मैं आपको खुल के बता रहा हूँ, नॉर्मली मैनी पीपल डू नॉट नो दिस बट आई नो दिस। देर वॉज अ व्यू कि चाइना हमारी मदद नहीं करता अगेंस्ट इंडिया, चाइना ने जफ्फी डाल ली है, यारी डाल ली है इंडिया से, और दिस दैट ये वो सारा चल रहा था। बट दैट्स नॉट द सिचुएशन, ये सिचुएशन नहीं है। मैं खुल खिला के बता देता हूँ, ठीक है। सिचुएशन ये नहीं है, सिचुएशन चेंज हो गई है। सो पाकिस्तान को S-400 का चाइनीज ने बताया। चाइनीज तो आप देखें ना, वो एट पार विद द अमेरिकन हैं। अब इंडियंस को क्या मसला आता है? इंडियंस को मसला ये है कि इंडियंस की वो जो सिंक्रोनाइज करना होता है ना तमाम अपने डिफेंस इक्विपमेंट को, वो नहीं करते। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है कि इंडिया ने एक प्रोडक्ट एक मुल्क से ली है, दूसरी प्रोडक्ट दूसरे मुल्क से ली है, तीसरी प्रोडक्ट तीसरे, जिसको हम बोलते हैं डाटा लिंकिंग। पाकिस्तान ने अपना डाटा लिंक अपग्रेड किया हुआ है। हमारे लिए प्रॉब्लम सिर्फ एक है, F-16 के साथ डाटा लिंक किया होगा जरूर पाकिस्तान ने, लेकिन क्योंकि वो अमेरिकन प्रोडक्ट है। सो हमें क्या फायदा है कि हमारे रडार सारे चाइनीज, रशिया, इंडियंस को भी अमेरिका ने कहा था कि हमारे रडार, हमारे डिफेंस सिस्टम ले, नहीं लिया उन्होंने, ठीक है। इसीलिए चाइनीज ने बेसिकली ये हमें इंटेलिजेंस प्रोवाइड की। अब इंडिया ने क्या किया कि इंडिया ने एक प्रोडक्ट एक मुल्क से ली, दूसरी प्रोडक्ट दूसरे मुल्क से ली, तीसरी प्रोडक्ट तीसरे मुल्क से ली। तो वो कहते हैं डाटा लिंकिंग में मसला है, हमारा डाटा लिंक है, ठीक है। सो ऊपर से चाइना ने हमें दी इंटेलिजेंस। तो अब देखते हैं जियो पॉलिटिक्स में क्या होता है। चाइनीज चाहते थे कि इंडिया का जोर लगे, और चाइनीज ये भी चाहते थे कि पाकिस्तान के हाथों हम जो है वो चाइनीज को, इंडिया को मरवाएं। दिस वाज द पॉइंट, जो कि चाइनीज, व्हाई वुड चाइना हेल्प पाकिस्तान। S-400 बेस जो आदमपुर के अंदर है, ठीक है जी, मोदी साहब वहां पे जाके सल्यूट कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा डिफेंस सिस्टम है, दिस दैट ये वो। अब पाकिस्तानी ये भी कह सकते हैं कि वो राफाल जो है उनके पास तो नहीं गए मोदी साहब, या वो समझते हैं कि ये मैंने $5.5 अरब की प्रोडक्ट ली के दी थी आपको, ठीक है। सो ये चीजें आपको थोड़ी समझ लगेंगी, ठीक है जी। ये आपको समझ लगेगी कि आइंदा दिनों में क्या होने वाला है, ठीक है ना जी। अमेरिकन ने भी किसी हद तक मदद की होगी, अमेरिकन इंटेलिजेंस काम कर रही थी, जो अमेरिकन इंटेलिजेंस काम कर रही थी वो इम्पोर्टेंट है। कहा जाता है कि जिसे वो कहते हैं ना, ये चीज़ें हैं, कहा जाता है कि ये जो अमेरिका की ओपन सोर्स इंटेलिजेंस जो टीम है, उसने जो मीडियम रेजोल्यूशन सैटेलाइट इमेजरी है, जो कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी और नासा से भी ली हुई है,
और जो एयर बेसिस और डिफरेंट एयरपोर्ट्स हैं वो देख रहे थे। तो अमेरिकन और यूरोपियंस ने पार्क किया हुआ ना हर चीज़ को, चाइनीज़ ने भी अपनी 40-45 उनकी सैटेलाइट्स हैं। तो अब कहा जाता है कि ये जो कई इमेजेस जो है उन्होंने बताया जा रहा है कि विजिबल डैमेज नहीं है ऑन द रनवे, ठीक है जी, या किसी एयर बिल्डिंग या एयरक्राफ्ट हैंगर या किसी और चीज़ को, पर्टिकुलरली JNK, बतिंडा, आदमपुर। सो वो समझना कि हमारे लिए ये जो S-400 है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब पाकिस्तान के लिए डिफेंस सिस्टम होना चाहिए, ठीक है। अगर पाकिस्तान देखें, अब पाकिस्तान के ड्रोन तो पहुंचे हैं ना वहां पे, ठीक है। क्यों उन्होंने ड्रोन को इंडिया ने नहीं मारा या गिराया? बिकॉज ड्रोन गए ही उनके S-400 को देखने गए थे। जैसे इंडिया के ड्रोन पाकिस्तान में आए ही हमारे डिफेंस सिस्टम को थे। हमारा जो कराची में, लाहौर में डिफेंस सिस्टम जो है जिसको हिट किया इंडिया ने, वो बेसिकली आई सर्विलेंस पर्पसेस के लिए था, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा इसमें पता होना चाहिए कि नरेंद्र मोदी जो भी गए हैं वो S-400 को वो कहते हैं कि दिस इज द डिफेंस, ये बैकबोन है हमारे डिफेंस की, ठीक है। लेकिन उधर से जहाज ले लिए फ्रांस के, ये भी एक चीज है ना, जहाज ले लिए फ्रांस से। पाकिस्तान पे हवाले से वो कहते हैं कि नरेंद्र मोदी को जब ये बताया गया, ठीक है ना जी, और कि सारी सिचुएशन बताई गई, तो उन्होंने, ही वॉज वेरी हैप्पी ऑन दिस सिचुएशन कि And भाई you know, हमारे हमें the एटलीस्ट system जो है has वो a एडवांटेज radar रहा है, ठीक है of range 600 kilometers with a मुझे ऐसा लगता deployment है time of कि 5 minutes and a इंडिया target जो है speed of वो उसने जो नैरेटिव अभी 4,800 बिल्ड kilometers किया है per वो hour. The नैरेटिव बड़ा system is क्लियर capable of है। tracking, नैरेटिव ये है targeting कि and भाई destroying a हम इस variety of काबिल aerial हैं threats, कि including हम पाकिस्तान aircraft, से अगर drones, हमें cruise मिसाइल हमले missiles होंगे and तो हम दिफा ballistic होंगे, हम missiles चाइना से at मिसाइल various हमले होंगे तो हम altitudes and दिफा होंगे, ranges. Now, ठीक है जी। speaking of its capabilities, the S-400 सो Sudarshan can ये चीज़ है। detect, track, सो and मुझे engage a wide जो है array ना of वो ये aerial threats, चीज़ including stealth aircraft, लगती fighter है। jets, drones, बहरहाल and मैं एक cruise चीज़ or आपको ballistic बताऊं missiles कि at ranges नरेंद्र मोदी of का up to ये 400 डिसीजन लेना, kilometers. देखिए हम अफोर्ड नहीं कर Integrated with सकते the थे, मैं IAF's आपको command सच्ची and बात control बताऊं। network, each बैक इन S-400 2016 squadron जब consists उड़ी of 2 हुआ, batteries, ये मैं आपको हम each बात बताने equipped लगा, with 6 उड़ी launchers, हुआ तो advanced radar and a 2016 control में center, मुझे आई supporting हैपन टू up मीट to समवन इन द 128 पाकिस्तानी missiles per ऑफिशियल battery. Now, India अपरेटस के has अंदर मैं एक procured बंदे 5 को मिला squadrons जिसने from मुझे Russia, बताया कि with 3 ही already वाज द इन operational चार्ज and ऑफ 2 द more एयर डिफेंस expected सिस्टम by इन पाकिस्तान। तो मैंने कहा जी 2026. वो इंडियंस The कहते हैं successful हमने deployment of घुस the के मारा S-400 पाकिस्तान। Sudarshan तो Chakra उसने has कहा यार significantly फ्रैंकली स्पीकिंग strengthened हैड इंडियंस India's air एंटर्ड इन defense shield, पाकिस्तान providing a तो मेरा credible एयर डिफेंस deterrent सिस्टम था against जिसने both ऑपरेट करना, conventional and ठीक है। तो asymmetrical मैं aerial उस वक्त threats. ही वाज इन Well, its चार्ज presence ऑफ has द एयर not only डिफेंस foiled सिस्टम। immediate तो उसने कहा escalation मेरा attempts, सिस्टम था जो but also जिसने ऑपरेट redefined करना the था, जो उस जज strategiक साहब ने मुझे calculus बताया। in the बाय region, चांस making मैं it a और वो true जज game साहब changer इकट्ठे for the एक Indian जगह Air यूनिवर्सिटी में Force. पढ़ाते थे, बिकॉज ही वाज अ विजिटिंग फैकल्टी एंड आई वाज पढ़ाता था। तो हम एक जगह अपने चाय पी रहे ऑफिस में बैठे, गप्पे मार रहे, तो मैंने वहाँ भी सवाल उनसे किए। तो उन्होंने मुझे कहा कि मेरा उस वक्त इंडिया ने क्या किया था कि वो ऑन फुट आए और करके चले गए और थोड़ी बहुत उन्होंने की, तो दैट वाज अ डिफरेंट। देखिए ना, इंडिया ने बहुत थ्रेशोल्ड क्रॉस कर ली है। 2016 में इतना उनको कॉन्फिडेंस नहीं था कि अंदर हम जाएंगे एक्स करके वापस आ जाएंगे, शो डाल दिया वहां के सामने। 2019 में 2 मारे, 2025 में 8-9 शहरों पे हमला कर दिया। सो उन्होंने अपना जो पाकिस्तान का, वो कहते हैं न्यूक्लियर ब्लफ को हम परवाह नहीं करते, जो भाग जाओ, दिस इज व्हाट दिस है कि हम पाकिस्तान की न्यूक्लियर ब्लफ को परवाह नहीं करते, भाई साहब जाओ चले जो जिधर जाना है। तो ये चीज़ भी थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, मैं इसको समझता हूँ, ये चीज़ें थोड़ी सी हमें समझनी चाहिए कि ये हमें जो कर रहे हैं ना, ये हमारे साथ जो कर रहे हैं इंडियंस, ये एक दैट्स एन इम्पोर्टेंट थिंग। ये मुझे एक चीज़ नज़र आती है कि इतने उतना आसान काम नहीं है जितना हम समझते हैं कि उनका रोज़ पाकिस्तान को ये कह देना कि हम न्यूक्लियर ब्लफ जो है वो कॉल करते हैं। लेट्स सी, अब जैसे वो कहते हैं ना कि एक बड़ी चीज़ है, ठीक है, हमारे वो उन्होंने ये फैसला कर लिया कि हमने जनाब खिंच देना है पाकिस्तान को हमने खिंच देना है, ठीक है जी, और पाकिस्तान को हमने उड़ा देना है। वो सीधा सीधा ये कह रहे हैं, ठीक है जी। अब लेट्स सी किस तरह ये चीज़ें इन्होंने चलानी है और किस तरह इन्होंने हमारे साथ क्या करना है, कि इसी तरह लड़ना है जिस तरह वो तैयार है। अगर लड़ना है तो पाए ना, अपने S-400 ले लो, सीधी सी बात है। आपको भी ये बैटरियां चाहिए, जो मैं आपको बात बताने लगा था। तो आई मेट समवन, उन्होंने कहा जी हम भी रशिया के S-400 गए थे, अब तो खैर 500 आ गया।
तो ये है कि हमारे पास वो 5-6 अरब डॉलर नहीं है, 10 अरब डॉलर नहीं है। हमारा टोटल बजट ही 11 अरब डॉलर का है। हम कहाँ से लें वो? तो हमें फिर डिफेंस और तरीकों से करना पड़ता है। ठीक है, हमारा जो स्टाइल है, वी डोंट हैव रिसोर्सेज, याद रखें हमारे पास वो रिसोर्सेज नहीं है जो इंडियंस के पास हैं। इसके बावजूद पाकिस्तान ने हमला करने में कामयाब हुआ। ठीक है, और दूसरी ये है कि इन केस अगर पाकिस्तान बड़े मिसाइल मारता तो फिर तो S-400 काम नहीं करता, क्योंकि उसकी रेंज और थी, वो उसने फिट कहीं और जाना था। अगर हम साउथ में मारते हैं या आप उधर नॉर्थ में, ईस्ट में मारते हैं या और जगहों में मारते हैं, खैर तो ये चीज़ें जो है ना वो दैट इज़ देयर। सो पाकिस्तान को S-400 लेना पड़ेगा। अगर नहीं लेता तो भाईजान वो उनको ही आपके ऊपर स्ट्रेटेजिक एज रहेगा। बल्कि S-500 लें। अब हम कहाँ से लें? फिर सवाल ये पैदा ना, 11 अरब डॉलर का डिफेंस बजट कहाँ, 80 अरब डॉलर का डिफेंस बजट, ज़मीन आसमान का। 600 अरब डॉलर के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पड़े हैं, 650 अरब डॉलर। हमारे पास ये थोड़े से पैसे रिजर्व होते हैं। हम तो IMF के पास भाग के जाते हैं, लेकिन एटलीस्ट वी एस्टैब्लिश डिटरेंस। दैट इज वन थिंग इंडिया को इस चीज का पता है। व्हाई वुड इंडिया हैव कम ऑन टेबल अगर पाकिस्तान मिसाइल ना मारता? मिसाइल ना मारता तो इंडिया कभी भी टेबल, वो तो आपको रोज मारते। मैं कहता हूं अगर आपके पास ये मिसाइल ना होते और इंडिया ने रोज हमें मारना करना था, रोज डेली भेजना था हमें, ये तो अभी 4-5 साल बाद है ना, उन्होंने वैसे ही चला देना थी। आपको याद नहीं है कि किसी दिन मिसाइल चला दिया था उन्होंने, कहा जी वो आया इधर चीचा वतनी आ गया था। उस वक्त ही पाकिस्तान ने बड़ी बेवकूफ़ी की थी। दरअसल पाकिस्तान का ये है कि पाकिस्तान क्राइसिस मोड में रहता है। सो द मोर वी आर इन क्राइसिस मोड, हम चीज़ों को डी एस्केलेट करने के चक्कर में लाते हैं। इंडिया बड़ी गेम का खिलाड़ी है, तो वो पाकिस्तान को प्रोवोक करता है, कहता है चल आ सामने जरा। हम वो उस गेम के खिलाड़ी नहीं है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? सो मुझे ऐसे लगता है कि ये दिस इज व्हाट वी नीड टू डू। हमें इस चीज़ को थोड़ा सा वो करना होगा। और अगर हमने ये ना किया, सही तरह हमने मज़े ना लिए इस चीज़ के कि अपनी दफा के हवाले से, तो हम मारे जाएंगे। क्योंकि इंडिया ने आप देख लिया उन लोगों को, वो कह रहे हैं कि हमने पाकिस्तान का दफाई सिस्टम है ही कोई नहीं। अब इंडिया को ये पता चल गया पाकिस्तान का दफाई सिस्टम है ही नहीं है। दे आर इनटू दिस गेम। ये चीज़ को याद रखें कि पाकिस्तान का दफाई सिस्टम नहीं है। सो लेट्स सी व्हाट कम्स इन, क्या होता है देखते हैं।